आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट SPDF ब्लॉक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। आप टेबल में देख भी सकते हो कि ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को एक साथ हम क्या बोलेंगे, S ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर ग्रुप नंबर 1 को बोलेंगे अल्कली मेटल एंड ग्रुप नंबर 2 को बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो S ब्लॉक के एलिमेंट सॉफ्ट मेटल एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। S ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, सॉफ्ट इन नेचर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, कम होगा। नंबर 2 पॉइंट, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एटम, फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 11, ठीक, और इसके अंदर 281 क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLM। इसके जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे 1, पहले में 2, अगले में नेक्स्ट के अंदर होंगे 8, फिर होगा 1 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हम देंगे उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और S ब्लॉक के अंदर सभी एलिमेंट की एंथैल्पी लो होगी। S ब्लॉक के अंदर सभी एलिमेंट की एंथैल्पी लो होगी। नंबर 3, रिएक्टिव इन नेचर। इस पॉइंट का मतलब क्या होगा, देखिए ग्रुप नंबर 1 के अंदर कोई एलिमेंट देखिए आप, लिथियम, और ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 3 21, एटॉमिक नंबर 4 22। जितने भी S ब्लॉक के एलिमेंट होंगे सभी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और रिएक्टिव इन नेचर होंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बोलेंगे, यूनिवैलेंट, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आएगा +1। और बेरिलियम की बात करें तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के रिमूव करेगा तो क्या बोलेंगे, बाई वैलेंट और +2। तो हम बोल सकते हैं कि S ब्लॉक के एलिमेंट रिएक्टिव इन नेचर होंगे। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने बात की कि S ब्लॉक के एलिमेंट इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। लूज करने का मतलब इनकी खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और कौन से एजेंट का ये काम करेंगे, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट S ब्लॉक एलिमेंट आर रिड्यूसिंग इन नेचर। इसके बाद आगे देखिए, मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। इस पॉइंट का मतलब क्या होगा, जितने भी S ब्लॉक के एलिमेंट होंगे इनमें से किसी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा
और किसी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही हम उनको देंगे हीट तो उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो आफ्टर सम टाइम, तो कुछ टाइम के बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे और इसी बीच में वो क्या निकालेंगे, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो हम बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट शो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर टू द फ्लेम ड्यू टू द increasing the energy of electron in the outermost shell, and electron are goes to the excited state. After some time electron release energy in the form of the radiation or show the different color to the flame. इसके बाद देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। अगर हम 2 एलिमेंट को निकाल दें, लिथियम एंड बेरिलियम, तो कैसे कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड। इनके अलावा सभी कंपाउंड आयनिक इन नेचर होंगे। तो अभी हमने बात की एस ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक होंगे। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 13 में Np1, फिर Np2, Np3, Np4, Np5 और Np6 होगा। इसमें Np3 को हम बोलेंगे हाफ फिल्ड और Np6 को बोलेंगे फुली फिल्ड। इसकी बात हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर की थी। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स तीनों टाइप्स के एलिमेंट होंगे पी ब्लॉक के अंदर, और आप ऐसा टेबल के अंदर भी देख सकते हो। नंबर 2 पॉइंट, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के मुकाबले में इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगर हम दोनों के साइज़ को कंपेयर करें तो पी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज़ एस ब्लॉक के एलिमेंट के साइज़ के मुकाबले में कम होगा, और जितना साइज़ कम होगा उतना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा। नंबर 3, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे, मोस्ट ऑफ एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। इनके द्वारा सभी कंपाउंड कैसे होंगे, कोवलेंट कंपाउंड। इसके आगे देखिए, ग्रेडेशन फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने बात की थी कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे उसका जो नेचर होगा रिड्यूसिंग नेचर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते होंगे। अगर बात करें जैसे हम पी ब्लॉक की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर इंक्रीज होगी। इसका मतलब रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेंगे। एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलेंगे, क्योंकि टेबल के एक तरफ एस ब्लॉक के एलिमेंट और एक तरफ पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन पॉइंट होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक सभी एलिमेंट डी ब्लॉक के होंगे, ग्रुप नंबर 3 to 12। और इसके साथ ही डी ब्लॉक के एलिमेंट की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके अलावा डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, जिसका मतलब कि डी ब्लॉक के एलिमेंट एस एंड पी ब्लॉक के बीच में आएंगे, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी एस एंड पी ब्लॉक के बीच में होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट।
इसके अलावा डी ब्लॉक के अंदर 4 ट्रांजिशन सीरीज होगी। फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम टू जिंक तक होगी। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और जिंक 30 होगा। अगर हम सीरीज नंबर 2 की बात करें तो सीरीज नंबर 2 शुरुआत होगी जट्रियम से और कैडमियम तक चलेगी। इसके एटॉमिक नंबर 39 टू 48 तक चलेंगे। इसके बाद बात करें सीरीज नंबर 3, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 57 लेंथिनम, जिसके बाद 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के अंदर होंगे और डी ब्लॉक का जो अगला एलिमेंट होगा हाफनियम, इसका एटॉमिक नंबर 72 होगा और वो 80 तक चलेगा। हाफनियम टू मरकरी। इसके बाद 4th ट्रांजिशन सीरीज जिसके अंदर डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट एक्टिनियम 89 पर, जो ये बताएगा कि इसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट फिल होंगे। इसके बाद डी ब्लॉक का अगला एलिमेंट आएगा रदरफोर्डियम, इसका एटॉमिक नंबर होगा 104 और 104 से वो चलेंगे 112 कॉपरनीशियम तक, 112 कॉपरनीशियम। तो ये थे डी ब्लॉक की 4 ट्रांजिशन सीरीज। जितनी भी ट्रांजिशन सीरीज होगी हर सीरीज के अंदर टोटल 10 एलिमेंट होंगे। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसे होंगे? हाई। डी ब्लॉक से मोस्ट ऑफ कंपाउंड, जितने भी जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे? इन कलर। इसके बाद नंबर 3, डी ब्लॉक एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनके पास टेंडेंसी होगी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका एग्जांपल पोटाश अलम। इसके बाद डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होंगे डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब देखिए, तो एग्जांपल देखिए, एटॉमिक नंबर 23 वेंडियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी। अगर वो वेंडियम एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +2, अगर एस और डी दोनों को निकाल देगा तो +5 शो करेगा। इसका मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके बाद देखिए, मोस्ट ऑफ एलिमेंट यूज्ड एज कैटलिस्ट। डी ब्लॉक के मोस्ट ऑफ एलिमेंट कैटलिस्ट के रूप में यूज होंगे। इसका मतलब वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। इससे पहले हम बात करेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। n-2 F1 to 14, n-1 D 0 to 2 NS2। एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होंगी। तो पहली सीरीज किसको फॉलो करेगी? लेंथेनॉइड एलिमेंट। और एफ ब्लॉक के अंदर पहली सीरीज का जो पहला एलिमेंट होगा 58 पर सीरियम और 71 पर ख़त्म होगी पहली सीरीज लुटीशियम। तो एफ ब्लॉक की पहली सीरीज होगी, इसको हम बोलेंगे लेंथेनॉइड सीरीज, क्योंकि ये लेंथेनॉइड एलिमेंट को फॉलो करेगी। इसके बाद सेकंड सीरीज की बात करें तो वो एक्टेनॉइड को फॉलो करेगी, एक्टोनियम, और वो 90 से लेकर 103 तक चलेगी।
यानी कि थोरियम से लेकर Lr। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो F ब्लॉक के एलिमेंट हैवी मेटल होंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके बाद नंबर 3 शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक की तरह इनके पास भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, वेरिएबल, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद दे हैव कलर्ड आयन, इनके आयन कैसे होंगी, शो द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। इसके बाद इनके पास भी दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। डी ब्लॉक की तरह एफ ब्लॉक के एलिमेंट के पास भी टेंडेंसी होगी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आज का टॉपिक पूरा हुआ। अगले टॉपिक के अंदर अब बात करेंगे वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या चेंज आएगा। धन्यवाद।